नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुपर्ण दवे। अभी तक में सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। आंखों पर पट्टी बांध रोड शो करके जादूगर सूरज ने आंख वालों को दिया ट्रैफिक के कायदे का संदेश। कहा नेत्रहीन नहीं होते हैं एक्सीडेंट का शिकार। शहडोल में सूरज के शो में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। बच्चों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी बैंकिंग सिस्टम की जानकारी। नन्हे बच्चों में पैदा हुई बचत और रुपए की कीमत की लालसा। कजलियां सिराकर लौट रही बालिका हुई दुराचारी का शिकार। टीआई ने कहा जल्द होगा आरोपी शिक्षकों के पीछे। और तेज स्पीड बाइक सवार ने वृद्ध को ठोका, बाइक छोड़ मौके से हुआ फरार। पुलिस ने की आरोपी की शिनाख्त। अब हलचलें विस्तार से। आइए आज खबर की शुरुआत करते हैं जादू से। सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म, ये वो जादुई करिश्मा है कि जो आप देख रहे होते हैं देखकर ठगे रह जाते हैं। हम आपको ऐसे ही हिप्नोटिज्म की एक लाइव वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं। यह करतब एक नहीं दो नहीं पूरे 46 मिनट का हमारे सामने हुआ और आपके लोकप्रिय चैनल अभी तक के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। शहडोल में इन दिनों देश के जाने माने युवा जादूगर सूरज आए हुए हैं। उन्होंने आज दोपहर 12 बजे शहडोल के हीरो होंडा शोरूम में आंखों में पट्टी बांधकर शहडोल की व्यस्त सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाकर सबको अचरज में डाल दिया। शहडोल के राजेंद्र टॉकीज में इन दिनों जाने माने युवा जादूगर सूरज का जादू शो चल रहा है। आज जादूगर सूरज ने ट्रैफिक नियम लेकर लोगों में खास अवेयरनेस लाने के मकसद से एक ऐसे रोड शो की नुमाइश की जो सड़क पर खुली आंखों से चलने वालों के लिए सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिसाल भी बन गया। शहडोल के हीरो होंडा शोरूम में अपनी पसंद की हंक बाइक पर सभी के सामने 10 पलकों की पट्टी बांधने और बाद में मोटे काले नकाब को ऊपर से डालकर जादूगर सूरज ने बाईपास, गांधी रोड, रेलवे मार्केट, रेलवे स्टेशन, पुराना कलेक्ट्रेट होकर राजेंद्र टाकीज तक मोटरसाइकिल चलाकर सफल प्रदर्शन किया। उनके इस शो के दौरान कई स्पीड ब्रेकर, उबड़ खाबड़ सड़कें और भीड़ भाड़ वाली जगह भी आई जहां उन्होंने बिना किसी दिक्कत के सफलतापूर्वक बाइक चलाई। इस दौरान कुछ ऐसे मौके भी आए जहां साथ चल रहे लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन सूरज को जरा भी अड़चन नहीं आई। सूरज ने आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार भी पढ़ा, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाए रह गए। लगेगी और उसके बाद उसका नकाब ताकि ऊपर से पाए से कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं। और उसके बाद जो पब्लिक को चेक करवाने के बाद पानी जाएगी और उसके बाद फिर होगा दोस्तों 2000 अंतरिक्ष यात्रा। सूरज ने अपने इस रोड शो की शुरुआत ठीक पहले अभी तक से खास बातचीत के बाद की। मैनेजर सूरज ने कहा, बताइए क्या कभी आपने रोड में किसी नेत्रहीन को दुर्घटना का शिकार होते देखा है, जबकि वो भी सड़क पर चलते हैं? फिर आंख वाले ही क्यों दुर्घटना का शिकार होते हैं? जादूगर सूरज ने कहा कि इस रोड का मकसद ट्रैफिक कानून कायदों को मानने और सलीके से रोड पर चलने के लिए प्रेरित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देश के जाने माने जादूगर सूरज जी, रोड शो करने का मकसद क्या है आपका? हमारा रोड शो करने का मकसद ये है कि जनता को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना। क्योंकि आज तक जितने भी इतिहास में एक्सीडेंट हुए हैं वो हम आँख वालों होते हैं, जो हम देख सकते हैं। हम लोग ही लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही करते तो एक्सीडेंट हो जाता है। आज तक किसी भी न्यूज़ में किसी ने नहीं सुना होगा, पेपर में नहीं पता होगा कि कोई भी अंधा आदमी किसी रोड एक्सीडेंट में मारा गया, क्योंकि अंधे आदमी मन की आंखों से हमसे ज़्यादा बेटर देख लेते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने आप को अंधा बनाकर लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जब मेरा अंधा होते हुए भी एक्सीडेंट नहीं होता तो आप खुली आँख बंद कर क्यों? क्योंकि हम लोग लापरवाही। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग भी मेरी तरह खुद को अंधा बनाकर मोटरसाइकिल चलाएं, लेकिन आपका एक्सीडेंट उसमें हो जाएगा। मैसेज ये दे रहे हैं आपकी अवेयर रहें। छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हीकल्स ना दें। उनका लाइसेंस होने पर, सब अप्रूवल होने पर चलते हैं, प्रॉपर वे में व्हीकल्स को चलाएं।
इस कालों में अपने मकानों दुकानों घरों से बाहर निकले दोस्तों, अपने मकानों दुकानों घरों से बाहर निकल देखेगा इसी कार्य के पीछे पीछे के महान जादूगर सम्राट सूर्याजा आगे अपनी आंखों पर एक नहीं दो नहीं पूरे पंजाब में हम वालों से चल किधरा और चलते हम मोटरसाइकिल से किधरा जादूगर सम्राट स्वरूप के होने में है मंदिर जी एक मिनट पेपर पढ़ लें उसके बाद और पेपर पढ़ लें एक मिनट थोड़ा नीचे करके भाई इस सब में मिला साझा पुराना शहर अपने 46 मिनट के रोड शो के बाद राजेंद्र टॉकीज शहडोल में आंखों से पट्टियां उतारने के फौरन बाद अभी तक से दोबारा खास मुलाकात में जादूगर सूरज ने कहा कि यह सिर्फ उनका अभ्यास है जिसमें हिप्नोटिज्म तो है ही, साथ ही योग और मेडिटेशन का भी साथ है जो ये सब कर पाते हैं। उन्होंने तनाव दूर करने और भाग दौड़ भरी जिंदगी में तरोताजा रहने के लिए चंद मिनटों के मेडिटेशन की सलाह भी सभी को दी। सूरज जी, हम आपके रोड शो में पूरे 46 मिनट आपके साथ थे। इस बीच हमने देखा कहीं कहीं ब्रेकअप्स भी थे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस भी, और कहीं लोग रोड पे अचानक आ गए, उन्होंने कहा यहाँ पे। उसके बावजूद आपने बड़ी सफाई से, ऐसा लग रहा था आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आंखों में पट्टी बदली थी, आप खुद अपने सामने आपकी आंखों में उसके बाद आपने कितनी सफलता से इसको पार किया, क्या है इसके पीछे मेरा अभ्यास है, योग साधना है, मेडिटेशन है, कुछ हिप्नोटिज्म है, ये सब चीज़ें मिलकर मैंने मोटरसाइकिल चलाया। एक बहुत कड़े अभ्यास के बाद ये कला सीखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि मैंने कितनी बखूबी से चलाया, तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मेरा जो मकसद है यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना। अगर हर आदमी मेरी तरह, मैं तो आँखें बंद करके चलाए, वो आँखें खोल के थोड़ा सा भी मन की आंखों से देख के मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल है चलाए, तो मेरा दावा है कि किसी भी इंसान का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट का शब्द दुनिया से हट जाएगा। आपने एक शब्द कहा मेडिटेशन, तो आपके इस जादूगर हिप्नोटिज्म या कर्तव्य के पीछे मेडिटेशन से कितना हाथ है? मेडिटेशन का हमारे तकरीबन लगभग शो में है या जादू कला में है 40% से लेकर 50% तक हमारा जो उसमें हाथ होता है। हम लोग योग साधना मेडिटेशन के द्वारा आप लोगों को तो आप एक छोटे तौर पे एक बात ये भी कह रहे हैं कि लोगों को योग और मेडिटेशन का भी ख्याल अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल करना चाहिए। ये फिजिकली तो आपको फायदे देता ही है और मेंटली भी आपको रिलैक्स देता है। आपके कितने घंटों की थकान है, आप 3 दिन से सोए नहीं है, काम किया है, आप 5 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। आपने बहुत अच्छा हमारे जवाबों को दिया और लोगों में एक अच्छा मैसेज दिया। आपने हमारे चैनल अभी तक से बात की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक तो सभी जानते हैं, लेकिन बैंक चलाने का मैनेजमेंट क्या है यह सबको पता नहीं होता। बैंकिंग एक कठिन प्रोसेस है जहां रुपयों को जमा करना, निकालना और कर्जे वगैरह लेना ही नहीं होता। बैंक से तुरंत ही एटीएम से कहीं भी कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। कोर बैंकिंग से एक ही खाता पूरे देश में कहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। मल्टी सिटी चेक से किसी को भी तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। अब तो नेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी आ गई है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा में स्कूली बच्चों को बैंकिंग सिस्टम से रूबरू कराया गया। बैंकिंग सिस्टम की बारीकियों को और कामकाज के तौर तरीकों को करीब से जानने, समझने और बच्चों में बैंक के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से आज बैंक ऑफ बड़ौदा की धनपुरी ब्रांच ने एमजीएम के करीब 100 बच्चों को बुलाकर बारीकियों और वर्किंग सिस्टम से रूबरू कराया। एमजीएम स्कूल के बच्चों ने अपने टीचर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धनपुरी के कामकाज करने के तरीकों और एटीएम मशीन से पैसा निकालने के तरीकों पर गौर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक एमएल पाल और उनके स्टाफ ने लोगों के साथ मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा के कामकाज करने के तरीकों को नन्हे मुन्ने बच्चों को बताया।
बैंक के तौर तरीकों के बारे में एक एक करके बैंक के स्टाफ ने बच्चों को पूरी जानकारी दी। इस मौके पर एमजीएम के स्कूली बच्चों में सबसे ज्यादा एटीएम मशीन से पैसा निकाले जाने और नेट बैंकिंग को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई दी। पहली से 5वीं तक के करीब 100 बच्चों ने बैंक में खाता खोले जाने, बैंक के लॉकर सुविधा सहित अन्य नियमों की जानकारियां भी समझी, जिसमें घर बैठे इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए अपना खाता न केवल देख सकते हैं बल्कि रकम भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टियों को पेमेंट भी किया जा सकता है। ब्रांच मैनेजर एमएल पाल ने सभी बच्चों का प्रारंभ में स्वागत किया, पूरे वक्त साथ रहकर हर बारीकियों से परिचित भी कराया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को बैंकिंग के बारे में शिक्षा देना, उनको बताना बैंकिंग कैसे काम करता है, कैसे पैसा निकलता है, कैसे पैसा गिन के देता है और एटीएम में कैसे उसका यूज है, कैसे पैसा निकाल सकते हैं। यही सब छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होंगे कल सीखेंगे बैंकिंग। इसके अलावा और कौन सी बैंक की जानकारियाँ दी गई बच्चों को? अपने इस एरिया में जितनी बैंक है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो सब बैंकों के बारे में बताया। सबकी कार्यपद्धति लगभग एक जैसे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो लगभग सेम ही है, सब जगह बराबर। एक 13 वर्षीय नाबालिगा के साथ 20 वर्षीय युवक ने दुराचार करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना उस समय की है जब लड़की तेज बारिश के बीच कजलियां विसर्जित कर अपने घर को लौट रही थी। बुढ़ार थाना में देवरी की घटना है, जब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 साल की लड़की ने तालाब से कजलियां विसर्जित कर घर लौटते समय अपने साथ हुए हादसे का जिक्र थाने में किया। दुराचार की शिकार लड़की ने बताया कि राजा कुबेर ने लड़की को घसीटते हुए रास्ते से कुछ दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित लड़की का एक बालिया बयान दर्ज करते हुए आरोपी युवक राजा कुबेर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बुढ़ार के थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इधर नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि उसके लिए जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली घटना है, आखिर लड़की की जिंदगी का सवाल है। पीड़ित लड़की के कहे अनुसार आरोपी युवक ने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि लड़की शोर मचाने में नाकामयाब रहे। लड़की ने वहशी दरिंदे से छुड़ाने के लिए भरसक कोशिश भी की, लेकिन उसकी एक नहीं चल पाई। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने लड़की की इज्जत तार-तार करने के बाद उसे देख लेने तक की धमकी भी दे डाली थी। राज कुबेर मुझे पकड़ कर ले गए, कहाँ ले गया है? हर्रा के पास ले गया, मुँह में कपड़ा डाल के राज कुबेर मेरे बेटी के खुजली बहा कराकर रास्ता में पाया, मुँह में कपड़ा डालकर लड़के चल दिया हर्रा के पास। आज 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक बलात्कार का मामला सामने आया है। किस तरह का ये मामला है? ये दिनांक 25 अगस्त की घटना है। ग्राम देवरी की मर्री टोला की, वहाँ की एक बालिका ने रिपोर्ट किया है कि उसके गांव पर रहने वाला आरोपी राज कुबेर ने उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसके साथ बलात्कार किया है। इस पर हमारे थाने यहाँ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, डिवीजन जारी है, अपराधी की गिरफ्तारी शीघ्र। एक 75 साल के वृद्ध को सड़क पार करते समय बाइक सवार ने ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद बाइक सवार अपनी बाइक को वहीं पर छोड़कर रफू चक्कर भी हो गया। मामला बुढ़ार बस स्टैंड का है, जहां गर्रुहा गांव का रहने वाला 75 साल का कतौरा बस से उतरकर सड़क पार कर रहा था। तभी हीरो होंडा पैशन तेज रफ्तार से आकर सामने से वृद्ध को ठोकते हुए गिर गई। बताया जाता है कि ठोकर लगने के बाद घंटे भर तक वृद्ध वहीं पर पड़ा रहा। जब उसे बाद में अस्पताल पहुंचाया गया तो होश आया। इधर बाइक चालक धनपुरी के विलेज नंबर 1 का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने जिसकी पतासाजी कर ली है। आरोपी का नाम शेखर उर्फ भीमा बर्मन बताया जा रहा है। वृद्ध घायल व्यक्ति के दोनों पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हुई हैं। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से उस घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल वह तो चल पाने में लाचार है और उसका अस्पताल में अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। घायल व्यक्ति ने बाद में कुछ लोगों के सहारे अस्पताल से थाने पहुंचकर अपने साथ में जुल्म की दास्तां दर्ज कराई।
चलते चलते एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर एक बार फिर। आंखों पर पट्टी बांध रोड शो करके जादूगर सूरज ने आंख वालों को दिया ट्रैफिक के कायदे का संदेश। कहा नेत्रहीन नहीं होते हैं एक्सीडेंट का शिकार। शहडोल में जादूगर सूरज के शो में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। बच्चों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी बैंकिंग सिस्टम की जानकारी। नन्हे बच्चों में पैदा हुई बचत और रुपए की कीमत की लालसा। कजलियां सिराकर लौट रही बालिका हुई दुराचारी का शिकार। टीआई ने कहा जल्द होगा आरोपी सीटों के पीछे। और तेज स्पीड बाइक सवार ने वृद्ध को ठोका, बाइक मौके पर छोड़ हुआ फरार। पुलिस ने की आरोपी की शिनाख्त। अभी तक में आज बस इतना ही। शनिवार रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हम सबका नमस्कार।